क्यों नहीं अगर मान लीजिए यहाँ से बच्चे जब रांची जा रहे हैं या पटना जा रहे हैं, अगर वही चीज़ अगर यहाँ पर हम लोग दें तो यहाँ का अगर मान लीजिए जो गरीब घर के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो रांची में नहीं रह पाते हैं, एक अच्छा मतलब शांत वातावरण चाहते हैं कि कम से कम मिले हमको, जहाँ हम कम से कम 4 घंटा 6 घंटा पढ़ सकें। होता क्या है, घर में बच्चे अगर पढ़ते हैं तो पेरेंट्स के भी लिए भी होता है कि कभी ये चीज़ लेकर आ जाओ, कभी वो चीज़ लेकर आ जाओ, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे पढ़ने पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा, मेरे लिए देसी सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ। आप देख रहे हैं संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम आए हुए हैं नंदा लाइब्रेरी, जो आबादगंज एरिया में पड़ता है, जो बाईपास रोड के बगल में ही है, ब्राइट लाइन स्कूल के बगल में। ब्राइट लाइन स्कूल के जस्ट 150 मीटर की दूरी के बाद यह लाइब्रेरी है। आज हम चलते हैं, इस लाइब्रेरी का एक कैंपस है जहाँ पे बच्चे लोग अपना गाड़ी लगा सकते हैं, जो सेफ रहेगा। और मैं चाहूँगा कैमरामैन से थोड़ा ऊपर दिखा दे नंदा लाइब्रेरी का। यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेल्फ स्टडी पॉइंट भी है, सारा सुविधा भी है, पूरा स्पेस है बाइक लगाने का, गाड़ी लगाने का। ये सीढ़ी है जो एकदम सेफ है। आप ऐसे आकर के ऐसे आप जाते हुए आप लाइब्रेरी में आ सकते हैं। और जो अभी हम लोग देख रहे हैं, एक बोर्ड भी लगा हुआ है, डाल्टनगंज में सबसे सेपरेट जगह है नंदा लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी पॉइंट। जो यहाँ पे सेल्फ स्टडी पॉइंट के साथ साथ फ्री वाईफाई, आरओ वाटर, सीसीटीवी कैमरा, सफिशिएंट स्पेस ऑफ स्टडी, पीसफुल एटमॉस्फेयर, फ़ोन लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल, पार्किंग एरिया अवेलेबल है। तो आज हम नंदा लाइब्रेरी के प्रोप्राइटर जिसे मैं मिलूँगा, उनसे पूछूंगा कि उनके विचार ये कैसे आया कि मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी खोलना है। तो कैमरामैन थोड़ा आगे आए और मैं बात करना चाहूँगा सर से। सर नमस्कार। सर, जब मैं गुजर रहा था तो मैं आपका लाइब्रेरी देखा तो अच्छा लगा देख करके। तो सर मुझे एक चीज़ जानना है सर, ये नंदा लाइब्रेरी, और सर मुझे जब जैसे मैं बाहर लोगों से पता किया तो सर आपका नाम सर विशाल चंद्रा है सर। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि डाल्टनगंज में नया चीज़ हो रहा है, लाइब्रेरी की आवश्यकता होती है बच्चों को, क्योंकि अक्सर देखा जाता है, जो हम अनुभव किए हैं अभी तक, कि जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं फॉर्म तो भर देते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, फॉर्म भरने में जो भी पैसा लगता है वो कर लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है उनको स्टडी करने में। स्टडी में भी बुक्स नहीं मिल पाता है टाइम पे, या बुक्स मिलता भी है तो उसका अमाउंट इतना ज़्यादा रहता है, लोग सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में एक आपका जो नंदा लाइब्रेरी है, तो ये तो सर्विस है सर, लेकिन ये सोशल वर्कर भी है। तो सर आप इस क्षेत्र में सर आए कैसे, थोड़ा दर्शकों को आप बताएंगे सर। पहले तो आपका संतोष मेहरा। संतोष सर, आप आए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, और ये अच्छी बात है, कम से कम आप आकर सबको जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली एजुकेशन लाइन से मेरा कोई दूर से कोई मतलब कुछ रहा ही नहीं है। ऐसे मेरी वाइफ एलाइट बीएड कॉलेज की प्रोफेसर हुई, और हमारे जो साढ़ू का जो लड़का हुए, वो क्या होता है, उनको देखते थे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। यहाँ कभी यहाँ से रांची, भाई हम पूछते हैं रांची क्यों जा रहे हो, तो यहाँ वो माहौल नहीं मिल पा रहा है पढ़ने के लिए, वहाँ जा रहे हैं तो कम से कम वहाँ लाइब्रेरी लेंगे, पढ़ेंगे। तो हम उसी समय से एक चीज़ हम लोग के भी दिमाग में आया, क्यों नहीं अगर मान लीजिए यहाँ से बच्चे जब रांची जा रहे हैं या पटना जा रहे हैं, अगर वही चीज़ अगर यहाँ पर हम लोग दें तो यहाँ का अगर मान लीजिए जो गरीब घर के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो रांची में नहीं रह पाते हैं, एक अच्छा मतलब शांत वातावरण चाहते हैं कि कम से कम मिले हमको, जहाँ हम कम से कम 4 घंटा 6 घंटा पढ़ सकें। होता क्या है, घर में बच्चे अगर पढ़ते हैं तो पेरेंट्स के भी लिए भी होता है कि कभी ये चीज़ लेकर आ जाओ, कभी वो चीज़ लेकर आ जाओ, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे पढ़ने पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। और हमारा लाइब्रेरी ये है कि कम से कम आप आइए, कम से कम समय दीजिए, और जितना जब समय आप दे रहे हैं कम से कम वो अपने लिए दीजिए, जो कल के दिन के लिए वो आपके लिए वो समय निकाल, कहीं आपको कहीं ना कहीं वो फ़ायदेमंद हो, है ना। तो वही हम लोग की सोच में है कि ऐसे करते हैं कि हम लोग जो रांची पटना जो जा रहे हैं, कम से कम आके यहीं पर पढ़ें। जो कम से होता क्या है ना कि अगर बाहर आप जा रहे हैं
तो वो डबल खर्च हो जाता है। एक तो आप रेंट पे आप रूम ले रहे हैं, दूसरा लाइब्रेरी आप ले रहे हैं, ठीक है। आप डाल्टनगंज में हैं, ठीक है, आप क्यों बाहर जा रहे हैं? पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, आप अपने घर में रहिए, जो खाना पीना जो चीज़ है आप यहाँ पर आइए, पढ़िए। अगर आप लंबा समय तक पढ़ रहे हैं तो हमारे यहाँ कैंटीन की भी सुविधा है, चाय स्नैक्स जो भी चीज़ें जो बाहर में आपको पे लेटर है, जो बाहर में जो है चीज़ें आपको यहाँ पर सारा चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए आप लंबा समय तक पढ़ने बीच में आप उठकर जा रहे हैं तो 15 से 20 मिनट वो जेनविन की जाता ही जाता है टाइम। वो टाइम के लिए बचत के लिए हम लोग कैंटीन की भी सुविधा दी है। अगर घर से आप लंच लेकर आ रहे हैं तो उसका गर्म करने के लिए हमारे पास कोई चार्ज नहीं है। नहीं सर, एक चीज़ पूछना है। एक्चुअली मैं भी डाल्टनगंज में रह चुका हूँ 15 साल। मेरा इंटर, ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री, आरडी और जर्नलिज्म भी मैं यहीं से किया हूँ। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग को उस वक्त ऐसी सुविधा नहीं थी। तो ये एकदम नया चीज़ है, डाल्टनगंज में लाइब्रेरी आना बहुत नया चीज़ है, क्योंकि लोग उस तरफ मोटिवेट नहीं हुए थे लाइब्रेरी की तरफ। तो सर ये आपके दिमाग में अगर लाइब्रेरी का एक ख्याल आया तो सर आपको ये भी तो लगा होगा ना कि पता नहीं ये यहाँ पे चल पाएगा नहीं चल पाएगा, जो नया चीज़ है लाइब्रेरी एकदम नया चीज़, तो कहीं को तो नहीं है। तो सर इसमें सर आप कैसे प्लान बनाया सर? सर पहला तो ये मेरा बिजनेस पर्पस से नहीं है। जी जी ठीक है, ये जो हम लोग खोले हैं एक्चुअली हम भी जॉब में हैं जी और मेरी वाइफ भी जॉब में है। जी जी तो हम लोग ये सोच रहे हैं कम से कम बच्चे लोग को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। जो बहुत सारे बच्चे हैं जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए वो बहुत ऐसे भी बच्चे होते हैं जो वर्क भी करते हैं और उसके साथ साथ अपना पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि जो अगर डाल्टनगंज में अगर वो वर्क कर रहे हैं तो यहाँ से तो वो रांची या फिर कहीं और तो पढ़ने तो जाएंगे नहीं। अगर वर्क करके अगर 4 घंटा भी निकाल रहे हैं तो कम से कम वो अच्छे से वो पढ़ सकें, ठीक है। और ये कोई फ़ायदा या नुकसान के लिए हम लोग इसको ये नहीं किए हैं। होता क्या है कि यहाँ गवर्नमेंट लाइब्रेरी भी है, वहाँ क्या होता है बहुत सारे मतलब समझिए कि वेटिंग लिस्ट में कम से कम 100-150 वो बच्चे पेंडिंग में ही रहते हैं। और पढ़ने का तो सबको इच्छा होता है मगर लाइब्रेरी मिल नहीं पाता है। लेकिन सर इसमें एक जानना है सर, मैं जब पता किया इस लाइब्रेरी के बारे में तो सर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि अगर जो मूल रूप से जो फीस है जो आपका भुगतान करना महीना का, उसमें सर 20% लेस दिखता है। जी मतलब अगर आपका पेमेंट है जितना भी उससे 20% कटौती करके आपको पेमेंट करना होगा सर। तो सर ये आपके सर दिमाग में आया क्योंकि हमको जो मूल फीस है उससे बच्चों को कम करके देना है? वो इसलिए सर कि देखिए सारे जितने भी बच्चे हैं सब यहाँ पर अगर लाइब्रेरी लेकर आ रहे हैं, वो इतना तो आप जान जाइए कि वो अगर जो रांची जाने वाले हैं, ठीक, वो तो रांची जाएंगे ही जाएंगे। और यहाँ पर जो आपके जो यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं वो इतना आप जान जाइए कि मतलब वो वही फैमिली से आ रहे हैं जिनको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हम एक जेन्युइन फ़ी किए हैं। पहले हम लोग का स्टार्टिंग में था कि जो भी बच्चे पहले 20 आएंगे तो उनको हम 30% डिस्काउंट करेंगे, ठीक है। फिर जो भी मैम हो गई या एक सर हैं उनसे भी बात हुआ, डिस्कस किए हम लोग, तो बोले कि नहीं अगर मान लीजिए कि 20 बच्चे को 30% हम डिस्काउंट दे रहे हैं और बच्चे को थोड़ा सा मन में निराशा होगा, तो मैम बोली कि ऐसा केस करते हैं कि जितने भी बच्चे हैं सबको 20% हम लोग डिस्काउंट देते हैं। सो चल रहा है। अच्छा सर, जो आप कैंटीन का जो व्यवस्था किए हुए हैं, तो जैसे कैंटीन में आपका स्नैक्स है, टी है और कॉफ़ी है, सारा अवेलेबल है, तो सर उसका चार्ज क्या? जैसे हम बाहर जाते हैं तो बाहर में हम जो कॉफ़ी पीते हैं या जो हम चाय पीते हैं 10 रुपये का, तो सर यहाँ पे उसका चार्ज क्या है सर? सेम चार्ज है कि सर अलग चार्ज है? नहीं, वो सेम चार्ज आपका रहेगा। मतलब एक आप एक मान सकते हैं कि आप उसको बिजनेस पर्पस के नहीं, उसको सिर्फ आप खोले हुए हैं कि बच्चा का समय का ये ज़्यादा खपत ना हो, वो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे। जी 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 बिल्कुल। वो एक जो मेंटेनेंस चार्ज है वही सिर्फ हम लोग ये कर रहे हैं। अब बाकी कोई उसका ये नहीं है कि हमको कैंटीन से हमको 2 पैसा कमाना है या नुकसान, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका बाहर में स्नैक्स 10 रुपये है वही आपका 10 रुपये, यहाँ जो टी बाहर में 10 रुपये वही आपका टी यहाँ 10 रुपये रहेगा। अगर नूडल्स आप बनवा रहे हैं तो जो नूडल्स का चार्ज है वही आपको देना है। सर जो बच्चे नहीं जानते हैं इस लाइब्रेरी के बारे में सर, तो सर उसके बारे में सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? पहले तो आपके माध्यम से जो भी आएंगे तो उन बच्चे को देखिए हम लोग कंडीशन के ऊपर भी ये करते हैं। अगर कोई बच्चे, बहुत सारे बच्चे भी
हमारे पास आ रहे हैं जो मतलब आर्थिक स्थिति से भी ये हैं, तो उनके लिए भी हम लोग प्रेफरेंस ये कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मतलब जो हमारा फ़ी है वो फ़ी पे ही हम उनको, ये मेरा ये फ़ी एक जेन्युइन फ़ी है, ये आपको भी पता है, आप फ़ी आप देखे भी हैं। हाँ जी जी जी, है ना। तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो आपका मतलब समझिए कि 15 रुपये अपने लिए वो निकाल नहीं सकता है। हाँ एकदम एकदम, है ना। तो दोस्तों मैं आज बात कर रहा था विशाल चंद्रा जी से, जो प्रोप्राइटर हैं नंदा लाइब्रेरी का। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। इस लाइब्रेरी में बच्चे हमेशा रहते हैं। सुबह सर सुबह का टाइम आपका 24 आवर ओपन है। आप डिस्प्ले पर देख भी सकते हैं कि पूरा बच्चे पूरा हमेशा रहते हैं। वजह क्या है कि इनका जो भी मूल रूप से जो फीस है उसका 20% डिस्काउंट करके बच्चों से फीस लेते हैं। यहाँ पे जो सुविधा उपलब्ध है नंदा लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी पॉइंट में, वो फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है जो 5G का हाई स्पीड देगा। दूसरा है RO वाटर एंड कैंटीन का भी व्यवस्था है। तीसरा है CCTV सर्विलांस का ही व्यवस्था है। चौथा आपका सफिशिएंट एंड पीसफुल स्पेस एटमॉस्फेयर फॉर स्टडी है, उसका भी है। पांचवा पर्सनल केबिन लैपटॉप मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है। छठा है पार्किंग एरिया भी, जो मैंने आपको दर्शकों को पहले दिखाया हूँ। सातवां है लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल। आठवां है सेपरेट रूम एंड वॉशरूम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। नौवां है ड्यूबेट क्लियरिंग सेशन बाय स्पेशल टीचर। हाँ जी जी जी। 10वां आपका फ्री बुक्स अवेलेबल टू स्टडी। 11वां है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन ऑन डेली बेसिस। हिंदी और इंग्लिश का भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। यहाँ पे जो बच्चे जो अत्यंत गरीब भी होते हैं, जो चाहते हैं कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो भी संपर्क करके, क्योंकि जो मूल रूप का जो फीस है उसमें 20% डिस्काउंट होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के दौर में एजुकेशन को बिजनेस, वो जिस अभी का जो बिजनेस बन चुका है, उसमें अगर एक मिनिमम फीस रह करके उसमें भी 20% का डिस्काउंट करना अभी के दौर में बहुत काबिल तारीफ़ है। सर मैं ज़्यादा प्रभावित हूँ आपसे, चूँकि आप कम फीस होने के बाद ही 20% डिस्काउंट लिए हैं। मैं दर्शक को चाहूँगा कि इनका जो लाइब्रेरी मैं दोबारा बता रहा हूँ, बाईपास रोड में ब्राइट लैंड स्कूल के जस्ट बगल में एक गली गया हुआ है। उसके 150 मीटर सीधे जाने के बाद 50, उसके बाद जस्ट आपको राइट मुड़ना होगा। 20 मीटर के बाद ब्राइट लैंड स्कूल का जो है वो मुश्किल से वहाँ से 70 मीटर की दूरी पर अवेलेबल है आपका नंदा लाइब्रेरी। हमारे नीचे बिरसा ITI भी चलती है, और इसके नीचे जो नीचे में बिरसा ITI का भी संस्थान है, और जस्ट उसके ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे नंदा लाइब्रेरी का स्टडी पॉइंट है। आप देख रहे हैं संतोष मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।